हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि आखिरकार कहाँ है अमृतपाल सिंह और कैसे भागा जा रहा है और कैसे पुलिस से बच रहा है। अमृतपाल पुलिस से बचने के लिए क्या क्या कर रहा है। आपको बता दें कि गिरफ्तारी के बाद अमृतपाल सिंह के करीबी पप्पलप्रीत सिंह ने घर राज खोला है। आइए आपको बताते हैं आखिरकार भगोड़े खालिस्तानी अमृतपाल सिंह कैसे बचते रहे हैं और उनके साथी कैसे बचते रहे हैं पंजाब पुलिस से, और आखिरकार पंजाब पुलिस कैसे सवालों के घेरे में है। अब पप्पलप्रीत सिंह ने खुद कहा कि जो भी सोशल मीडिया पर फोटोज और वीडियोज वायरल होते रहे हैं वो हमारे खुद के ही है, किसी और के नहीं है। आपको बता दें कि सवाल उठता रहा था कि पंजाब पुलिस अमृतपाल सिंह के साथ खेल रही है और वह जानबूझकर उसको भगा रही है। हालांकि कुछ कट्टर सिखपंथी लोगों ने तो ये तक दावे कर दिए थे कि जो भाग रहा है, जो कभी टोपी पहने हुए है, कभी उसने बाना उतार दिया सिख धर्म का, कभी कुछ ऐसे ऐसे आरोप थे कि अमृतपाल सिंह ऐसा नहीं कर सकता, ये कोई डुप्लीकेट है या कोई और है, ऐसे ऐसे आरोप लगाए जा रहे थे। लेकिन अब अमृतपाल सिंह का करीबी पकड़ा गया तो उसने पुलिस के सामने सब राज खोल दिए है। आपको बता दें कि खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह के करीबी पप्पलप्रीत सिंह को पंजाब पुलिस ने सोमवार 10 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया था। अब पुलिस उसे अमृतपाल को लेकर पूछताछ कर रही है। उसने पुलिस को यह भी बताया कि वह इतने लंबे समय तक अधिकारियों से कैसे बचते रहे हैं। पप्पलप्रीत सिंह को वारिस पंजाब दे के प्रमुख और भगोड़े खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह का दाहिना हाथ कहा जाता है। 42 वर्षीय पप्पलप्रीत कट्टरपंथी सिख नेता के साथ तब से काम कर रहा था जब वह 2022 में दुबई से लौटा था। उसने खुलासा किया कि उसने हरियाणा और पंजाब लौटने से पहले हरियाणा, पटियाला, दिल्ली और पीलीभीत सहित विभिन्न स्थानों की यात्रा की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जा रहा है कि उसने सभी ठिकाने की व्यवस्था करने की बात कबूल की है और दोनों ने कारों बसों का इस्तेमाल किया है। पप्पलप्रीत सिंह को कई तस्वीरों में अमृतपाल सिंह के साथ देखा गया था, जो दोनों के राज्य पुलिस के शिकंजे से छूटने के बाद सामने आई थी। पटियाला में बलबीर कौर और शाहबाद में बलजीत कौर, जिन्होंने दोनों की मदद की है, वे भी पप्पलप्रीत सिंह के निजी संपर्क में थे। यहाँ तक कि दिल्ली में कुलविंदर कौर भी पप्पलप्रीत सिंह को जानती थी। ये दोनों पीलीभीत में एक सिख उपदेशक जोगा सिंह के संपर्क में भी थे। अब सवाल उठता कि जो अमृतपाल सिंह का दाहिना हाथ कहा जाता है पप्पलप्रीत सिंह, जो लगातार अमृतपाल को भगाने में उसका साथ दे रहा था, उसने अब क्या कहा अमृतपाल सिंह को लेकर। पप्पलप्रीत के मुताबिक वे पुलिस की बर्बरता से बचने के लिए भाग रहे थे। मतलब इससे साफ है कि जो अमृतपाल कहता था मैं जान की बाजी लगा दूंगा, मैं मरने से नहीं डरता, ये वो, तो उन सब दावों की अब पोल खुलती नजर आ रही है। और इससे यह भी साबित हो रहा है कि अमृतपाल सिंह कितना बड़ा कायर है, जो अपने साथियों को फंसाकर खुद भागता जा रहा है और अभी तक भी वह भगोड़ा ही है। पप्पलप्रीत के मुताबिक वे पुलिस की बर्बरता से बचने के लिए भाग रहे थे और आगे उन्होंने कहा कि पप्पलप्रीत ने तो यह तक दावा किया कि उन्होंने एक समय पर आत्मसमर्पण करने का विचार भी किया था। इसके अलावा उसने कबूल किया कि पब्लिक डोमेन में उपलब्ध सभी वीडियो और तस्वीरें उन्हीं की है। हालांकि उसने कहा कि उसका इस समय अमृतपाल सिंह के साथ कोई संपर्क नहीं है। उसने अंदाजा लगाया कि वह इस समय भी पंजाब में ही हो सकता है। पिछले सप्ताह वह दोनों अलग हो गए थे। अब दोस्तों आपको बता दें कि सवाल उठ रहे लगातार पंजाब पुलिस पर कि आखिरकार अमृतपाल सिंह को अब तक पकड़ क्यों नहीं पाई है। लेकिन अमृतपाल सिंह बहुत ही ज्यादा लोगों का सहारा लेकर भागता फिर रहा है, ऐसे पुलिस द्वारा भी आरोप लगाए जाते हैं। और अब बताया जा रहा है कि जो फरार चल रहे वारिस पंजाब दे के तथाकथित प्रमुख अमृतपाल सिंह की तलाश में जुटी पंजाब पुलिस को अब नेपाल पुलिस का भी साथ मिल गया है। नेपाल पुलिस का कहना है कि भगोड़े अमृतपाल की देश में एंट्री करने की कोशिश को लेकर वह पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। नेपाल ने पहले ही अमृतपाल को अपनी निगरानी सूची में डाल रखा था। अगर वह इंडियन या कोई फर्जी पासपोर्ट का इस्तेमाल करके भागने की कोशिश करता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नेपाल के अधिकारियों का कहना है कि भारतीय दूतावास के अनुरोध के बाद इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने अमृतपाल को अपनी वॉच लिस्ट में डाला हुआ है। सूचना अधिकारी कमल प्रसाद पांडे ने बताया कि भारतीय दूतावास से उन्हें अमृतपाल के पासपोर्ट की एक कॉपी के साथ एक लिखित नोट मिला था, जिसमें संदेह जताया जा रहा था कि
अमृतपाल सिंह ने नेपाल में प्रवेश किया हो। इससे पहले काठमांडू मीडिया के हवाले से कहा गया था कि अगर अमृतपाल सिंह नेपाल से भागने की कोशिश करता है तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा। इसे लेकर उत्तर प्रदेश और नेपाल से सटे बॉर्डर पर पुलिस और एजेंसियां अलर्ट मोड पर है और जगह जगह चेकिंग की जा रही है। इससे पहले अमृतपाल सिंह के उत्तराखंड के रास्ते नेपाल भागने की आशंका भी जताई गई थी, लेकिन अब आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अमृतपाल सिंह के 200 के करीब साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो लगातार खालिस्तानी मूवमेंट को हवा देने की कोशिश कर रहे थे। और अब अमृतपाल सिंह के ड्राइवर और चाचा को पहले गिरफ्तार कर लिया गया पुलिस द्वारा और अब उसके साथी पपल प्रीत सिंह को भी पकड़ लिया गया है। अब बचता है अमृतपाल सिंह। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार खालिस्तानी भगोड़ा अमृतपाल सिंह कब तक पंजाब पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और कब तक एजेंसियों के हाथ नहीं लगता। इतना तो तय है कि उसको सजा तो अच्छे से दी जाएगी और जिस तरह पुलिस के मन में भी शायद ये होगा, जो अजनाला की घटना हुई थी पुलिस उसको भूली नहीं होगी, लेकिन अब तक अमृतपाल सिंह पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है और वह भागने में कामयाब रहा है। हालांकि कुछ दिन पहले ही आशंकाएं जताई जा रही थी कि अमृतपाल सिंह किसी गुरुद्वारे में जाकर सरेंडर कर सकता है, लेकिन ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। दोस्तों, इस पर आप क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।